नमस्कार बच्चों, कैसे आप। मैं आपका वीरू भैया फिर से एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। पिछली वीडियो में हम लोग कवर किए थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन क्या होते हैं और उसके कितने से मेजर स्टेट्स थे। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, देख लीजिएगा। तो अब हम लोग समझते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशंस क्या थे। इजिप्शियन सिविलाइजेशंस थे जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन मेनली ग्रीक और रोमन में के अंदर आते हैं। ग्रीक और रोमन अभी के टाइम में वहीं पे इजिप्शियन सिविलाइजेशन पहले थे। और जो ग्रीक का जो हिस्टोरियंस था जिसका नाम था हेरोडोटस, वह इजिप्ट के सारा जगह विजिट किया और वहां पे 5th सेंचुरी में सारा जगह विजिट किए और उसके जो उन्होंने बताया कि जो उनका कलेक्शंस ऑफ वर्क जो होते थे उन्हें ही डीएल इजिप्शियंस कहते थे। और फिर वो उस जो डीएल इजिप्शियन थे उसमें बहुत ही फैसिनेटिंग तरह से उसका वर्क को डिस्क्राइब किए हुए रहते हैं। और अब जानेंगे उसका लाइब्रेरीज के बारे में। लाइब्रेरीज जो थे वह लोग पहले जानेंगे। वो लोग जो लिखते थे अपना जितने भी सारे इंफॉर्मेशन लिखते थे वह एक पीपरस पे लिखते थे। पीपरस यानी कि ट्री का जो ट्रंक होता है उसको कट करके एक छाल जैसा बनाया जाता है जिसपे लिखा करते थे। वो सारे इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड थे और वो लोग स्टोरीज भी लिखने लगे थे, बहुत घोस्ट वाला, सिंदेवासार, ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही फेमस स्टोरी है। और आपने सिंड्रेला की कहानी तो जरूर ही सुनी होगी, यह उसी टाइम लिखा गया था। और अब समझते इजिप्शियन कैलेंडर के बारे में। इजिप्शियन कैलेंडर में वहां पे इजिप्ट के लोग थे, वो लोग ही कैलेंडर का आविष्कार किए थे, मींस उसका फाउंड किए थे। और वो लोग बताए थे कि जो हमारे अभी जो सीजन्स हैं वो अभी तो बहुत सारे हैं। जो उस टाइम थे वो मेनली 3 थे, वह चार महीना का गैप करके आते थे। पहला थे इनुडेशंस। इनुडेशंस जो अभी ऑटम है उसी को वो लोग इनुडेशंस कहते थे। और दूसरा है पेरड। पेरड जो होता है वो विंटर होता है जो अभी के टाइम में है। और सेमू जो होता है वो गर्मी होता है जिसमें सेमू हार्वेस्टेड किया जाता है, उसी को वो लोग समर्स कहते थे, मींस सेमू कहते थे। और वो लोग थे जो द राइजिंग ऑफ सीरियस का भी उसी को देखकर वो लोग पता करते थे। अब समझेंगे राइजिंग ऑफ सीरियस क्या होते हैं। राइजिंग ऑफ सीरियस जो होते हैं उसे हम लोग डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं और यह इसे शुक्र का तारा भी कहा जाता है। जो सुबह में 3 बजे ऊपर आप देखिएगा तो बहुत ही चमकदार एक तारा दिखेगा, उसी को कहते हैं द राइजिंग ऑफ सीरियस, मींस डॉग स्टार। अब हम लोग आगे बढ़ और उसी समय वो लोग कैलेंडर में बता दिए थे कि हमारे 365 दिन होते हैं जिसमें 12 मंथ होते हैं और 30 दिन होते हैं और 5 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। और अब जानेंगे अगला है डेवलपमेंट। वो लोग का जो फार्मर्स थे वहां के वो लोग भी डेवलप होने लगे थे। वो लोग थे जो डिगिंग करके स्क्रैचिंग करना सीखे थे और वहां से जो नाइल रिवर उनके इजिप्ट से गुजरते थे उनसे से वो लोग मिट्टी को स्क्रैच करके अपनी तरफ रिवर को ले आते थे और वो लोग इरिगेशन पर्पस में उसका हेल्प करता था रिवर्स उन लोग के इरिगेशन पर्पस में। और वो लोग थे जो डैम्स भी बनाना स्टार्ट किए थे, डैम्स, कैनल्स, बहुत सारी चीज उसी समय डेवलप हो गए थे। अब अगला है किंग। वहां के किंग जो थे उसे मेनली फराह कहते थे। क्या कहते थे? फराह। फराह जो थे उसे हम लोग किंग कहते थे। और जो वो लोग फराह थे अगर वो लोग मर जाते थे तो उसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में पैक करके रख दिया जाता था, मींस प्रिजर्व किया जाता था। रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम लोग मस्तबा कहते हैं। और जो मस्तबा था वह एक फेमस है एक जगह जिसका नाम स्क्वारा है, वहीं पे स्टेप बाय स्टेप रखा हुआ है सारे किंग्स का। और वहां पे जो स्क्वारा है वही इजिप्ट में ही वो सिटी है स्क्वारा। क्या? स्क्वारा। अब जानेंगे ट्रेडिशनल्स एंड रिचुअल्स क्या थे। वहां के जो लोग थे वह ट्रेडिशनल्स मींस धर्म और वहाँ जितने भी पुराने कस्टम थे वो लोग को फॉलो करते आ रहे थे। और वो लोग थे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और गेम्स भी खेलते थे, जैसे हो गए बोर्ड गेम्स, बहुत सारे गेम्स थे और म्यूजिकल थे जो वहाँ पे फेमस थे। उसका नाम था सिस्टम। क्या था? सिस्टम। और वहां पे वो लोग बहुत सारे गॉड्स को पूजते थे और वह अपने किंग के लिए भी डांस करते थे और गॉड के लिए भी डांस करते थे।
किंग और गॉड्स को खुश रखने के लिए। और वहां पे जो उसका किंग था, उसका अगर 30 ईयर पूरा होता था तो वहां पे एक सीड फेस्टिवल नाम का एक फेस्टिवल था जो कि वहां पे सेलिब्रेट होता था बहुत अच्छे से। सारे उसकी प्रजा, राजा की जो प्रजा थे सारे, वो लोग सीड फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। अब हम लोग अगले समझते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लिए थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस और इजिप्शियन सिविलाइजेशंस। ये दोनों के अंदर हम लोग पढ़े थे कैसे ये दोनों सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुए थे, कैसे वो दो रिवर्स थे जो ये दोनों सिविलाइजेशंस को बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड हुआ था। कुछ इसी प्रकार चाइनीज सिविलाइजेशंस भी है, ये भी बहुत फ्लोरिश हुए हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और यहाँ पे डायनेस्टीज भी बहुत सारे आए। तो समझते हैं चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन थे, वहां से दो रिवर फ्लोरिश हुए थे, जिसका पहला का नाम था यांगहे रिवर्स और दूसरा का नाम था यांगकेस रिवर। जो यांगहे रिवर थे उसे येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता था और क्योंकि वह येलो देखने में येलो दिखते थे, दिखाई पड़ते थे। अब हम लोग जानते हैं कि जो चाइना में जो डायनेस्टीज फॉर्म हुए वह मेनली 3 डायनेस्टी फॉर्म हुए थे। पहला थे सांग डायनेस्टी, फिर जो डायनेस्टी, फिर क्विंचिन एंड हैंग डायनेस्टी। जो पहला समझते हैं ये दोनों सांग डायनेस्टी एंड जो डायनेस्टी, ये दोनों डायनेस्टी थे वह ब्रॉन्ज एज के टाइम आए थे। कब आए थे? ब्रॉन्ज एज के टाइम। ब्रॉन्ज एज के टाइम ये दोनों डायनेस्टी बहुत ही फेमस फ्लोरिश हुए थे, बस ये दोनों डायनेस्टी आए थे। फिर बाद में जाकर चाइनाज में आयरन का भी फॉर्मेशन हुआ, मींस आयरन का भी सर्च हुआ और फिर जब आयरन का एज चल रहा था उसी समय क्विंचिन डायनेस्टी आए थे। उस समय चाइना में बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया क्योंकि उसी के कारण चाइना का नाम भी उसी के आधार पर पड़ा। अब हम लोग समझते हैं ऑरेकल्स क्या हैं। आपके भी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑरेकल्स के रिलेटेड। ऑरेकल्स जो होते हैं वो एनिमल्स के बोन्स और टॉर्टोइज कछुआ का जो सेल होता है आउटर कवरिंग लेयर, उस दोनों को मिला देते थे और वो लोग उसे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता था जिससे उसमें दरारें पड़ते थे और वो लोग अपना राइटिंग लिखते थे। मींस वहां पे सारे इंफॉर्मेशन फार्मिंग का, ट्रेडिंग का, सारी चीज का, कल्टीवेशन का, सारी चीज का उसमें इंफॉर्मेशन को रखते थे और उसमें जो इंफॉर्मेशन रखते थे वह उसे लेटर में डिनोट करते थे। जैसे ट्री है, ट्री का तो वो सिंबल बनाती है, जैसे पेन है, पेन का सिंबल बनाती है, ऐसे ही सारे चीज वो लोग करते थे। अब हम लोग जानते हैं जो जड़ क्या होता है। जो जड़ होता है, जड़ एक ऑरेकल से मींस जड़ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जिसको बहुत ही पेयर्स में क्योर दिया जाता था, फिर ऐसे ऐसे किया जाता था जिससे म्यूजिकल साउंड क्रिएट होते थे, इसीलिए जेड को भी इंपॉर्टेंस दिया गया यहाँ पे। और अब समझते हैं चाइना वॉल। चाइना वॉल तो आप देखा ही होगा या नाम तो सुना ही होगा या कहीं फोन पे भी तो देखे होंगे, चाइनाज वॉल बुक्स में भी देखे होंगे क्योंकि बहुत 7th क्लास से चाइनाज वॉल के बारे में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ रहे हैं। चाइनाज वॉल थे वो लोग मेनली वहां पे डिस्क्राइब किया गया है कि चाइनाज वॉल थे वह ट्राइबल्स के डर के कारण वहां पे बना दिए गए क्योंकि ट्राइबल्स का कहीं अटैक न कर दे चाइनाज के ऊपर। तो अब हम लोग, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं सिल्क के बारे में। चाइनाज में ही सबसे पहले सिल्क का इन्वेंट हुआ था और जो सिल्क था वह हैंग डायनेस्टी में आया था। कब आया था? हैंग डायनेस्टी में। और वहां पे चाइना में सिल्क रूट भी बनने लगे, मींस वहां से वह सिल्क का ट्रेड भी होने लगे थे। और अब हम लोग जानेंगे कि वहां पे सबसे पहले जो करेंसी जो होता है वहां पे उसी का नोट का करेंसी होने लगा था, मींस पेपर का करेंसी हुआ करता था। सबसे पहले चाइना इन्वेंट किया था। और वहां पे जो मिलिट्री का सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते थे वहां पे सबसे पहले चाइना में ही इन्वेंट हुए थे। उसी टाइम से सोचिए कितना साल पुराना है जो अभी तक चलते आ रहा है। चलिए अब आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब हम आपको अगले चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद।